एक्चुअली जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया इसमें तो कारोबार कर ही नहीं सकता कोई आदमी। की बात बिल्कुल ठीक है। अब ये तो अफोर्ड कर लेंगे महंगी चीज भी, आम आवाम कहाँ से करेगी? इनको तो किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इन लोगों की तो आप आज इनके घरों में चले जाएं, इनके नहीं सर फर्क पड़ता है। वो घर वाला खर्चा जो है वो आपको और मुझे शायद फील होता हो, हर एक के लेवल पे नहीं है ना वो। देखें बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि इनको भी फर्क पड़ता है, नो डाउट पड़ता होगा। लेकिन अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब मैं एक बैंकर हूँ बाय प्रोफेशन, मुझे अलाउड नहीं है कि मैं कोई और जॉब कर सकूं, मैं किसी इदारे में मेंबरशिप कर सकूं, मैं इवन अपने फैमिली के बिजनेस में आई कांट बी पार्टी ऑफ इट। ठीक है, तो इन लोगों के ये जितने पॉलिटिशियंस हैं या जितने बाकी भी जो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जो सारे के सारे आप देख लें, सबके कोई ना कोई अपने बिजनेस के साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो इन पे क्यों नहीं ये कानून लागू होता? अगर एक छोटे से बैंक के इदारे में अगर ये रूल बन सकता है तो इन लोगों पे क्यों? फेयर इनफ। अमानुल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़र मोती सवाला साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि जब 22% इंटरेस्ट हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ बिजनेस कैसे मुमकिन है? दूसरी बात यह है कि इस मुल्क में बैंक तो सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा कर रहे हैं और बैंकों ने 2 नंबरियाँ की हैं। डॉलर्स के अंदर, फॉरेक्स के अंदर उन्होंने गलत पैसे भी कमाए हैं और आपको ही पता है और मुझे भी पता है, और सारे हमारे बड़े नामवर बैंक हैं, बड़े अच्छे अच्छे बैंक हैं, ठीक है ना। और हुकूमत खुद उनकी सबसे बड़ी बोरोवर है, तो जब हुकूमत ने उससे बोरोइंग करनी है तो आम आवाम को देने के लिए, कर्जे के लिए उनके पास पैसा ही नहीं रहता। तो ये तो एक बड़ा विशियस सर्कल है ना। मैंने गाड़ी भी लेनी हो तो मुझे 26% पे मिलनी है और वो 25 लाख रुपए वाली गाड़ी जो है वो 1 करोड़ रुपए की हो जाएगी 7 साल के बाद, लेकिन ऊपर गवर्नमेंट वो लेकर उनको प्रॉफिट दी जाती है और उनको डिविडेंड्स पे डिविडेंड्स मिलते रहते हैं। ये कौन सा निज़ाम है? दुनिया के कौन से मुल्क में सक्सेसफुल है ये निज़ाम जो हम इसको फॉलो कर रहे हैं? देखिए जी, वो जो है ना, वो इन्फ्लेशन, ये जो आपके इंटरेस्ट रेट्स हैं, ये अकॉर्डिंग टू सम ऑफ दोज पीपल हु हैव इन्वेंटेड दिस, कि जब आपको इकोनॉमी को कूल डाउन करना हो तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। इससे क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन होती है और जो इकोनॉमी है वो कूल हो जाती है। यहाँ कौन सी इकोनॉमी कूल हो रही है मुझे तो समझ में नहीं आता। और आप जो बैंकों की बात कर रहे हैं, मैंने तो कई दफा ऑन एयर कहा है कि जी ये जो बैंकें हैं, रेगुलेटर जो है स्टेट बैंक है इनका, स्टेट बैंक हैज टू रेगुलेट द बैंक्स, और स्टेट बैंक हैज मिजरेबली फेल्ड इन रेगुलेटिंग द बैंक्स। उनको जो ना वो जो काम कर रहे हैं, जो लोगों को जो तकालीफ हैं, हमने कई दफा बनाया। अब इस दिन लास्ट दफा जब हम डार साहब से मिले तो कमेटी बनवा दी थी उन्होंने, वो कमेटी बड़ा जो है ना वो 2 आदमियों की कमेटी की डेस्क हमने बना दिया। नथिंग इज हैपनिंग एक्चुअली। जो है ना ये बिल्कुल आपकी बात जो है ना ठीक है कि जो है ना बैंकिंग सेक्टर को बड़े उसकी जरूरत है जितने वो पैसे बना रहे हैं, लेकिन इसके लिए लॉ लेके आए हैं बशीर साहब, वो ये है कि सेक्शन 99 है जिसके अंदर विंडफॉल इनकम्स जो हैं उसके ऊपर 50% टैक्स होगा। ये अब इस बजट के अंदर आया है जिसको ये फाइट आउट कर रहे हैं कि विंडफॉल का मतलब ये है कि मैंने डिपॉजिट कराया था 100 रुपए का डॉलर, फिर 110 हो गया तो बैंक जो 10 रुपए मिले उसमें से 5 रुपए गवर्नमेंट को दे। इसी तरह एक्सपोर्टर पे भी उन्होंने लगाया था, वो हम उसको भी अपोज कर रहे हैं। लेकिन ये सेक्शन 99 के अंदर बैंक्स को विंडफॉल के ऊपर ये टैक्स कर रहे हैं। टैक्स की बात नहीं है, आप ना 18 और रीफाइनेंस रेट किस लिए देते हैं? रीफाइनेंस कि जब आपके पास एलसी आए और आप जब एक्सपोर्ट का माल तैयार कर रहे हो तो उस वक्त जो आपको पैसे चाहिए उसका नाम रीफाइनेंस है। वो 6% पे था, पहले 3 था, 4 था, 6 हुआ, अब 18% है। कैन यू एक्सपोर्ट विद 18% कैश फ्लो की प्राइस के ऊपर? कैन यू रन योर फैक्ट्रीज विद अ कैश फ्लो ऑफ 24 and 25%? I think all needs to be corrected and brought back to its position जहाँ ये होने चाहिए, जहाँ पाकिस्तान इसका मुतम्मिल हो सकता है।